तो फॉर्मेट ऑफ द लेसन प्लान, ये लेसन प्लान का फॉर्मेट है। ओके, सो जैसे कि कल हम डिस्कस किए थे, लेसन प्लान शुरू करने से पहले लेसन प्लान का जो ट्रेड है उसको मेंशन करना होता है। देन आपका डेट, जिस डेट के लिए आप लेसन प्लान बना रहे हो उसके बारे में आपको मेंशन करना है, ठीक है। उसके यहाँ पे लिखा गया है डे व्हेन द लेसन प्लान प्रिपेयर। देन मॉड्यूल, कौन सा मॉड्यूल एंड यूनिट के लिए आप बना रहे हो लेसन प्लान, वो बहुत जरूरी होता है, उसको मतलब मेंशन करना होता है, मॉड्यूल 1 या मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, और कौन सा यूनिट है, ठीक है, उसमें ये चीज मेंशन करना होता है। देन टाइम, आपका जो टाइम ड्यूरेशन होता है, मतलब कितने टाइम के लिए आप ये लेसन प्लान बना रहे हो। ओके, तो ये सारी चीज, अगर 30 मिनट्स का है देन आपको मेंशन करना है 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 1 आवर, लाइक दिस। या फिर आप टाइम ड्यूरेशन दे सकते हो 9:30 से लेकर 10:30 तक। ओके, ये वाला चीज भी आप। देन लेसन नंबर, जैसे कि मैं बताया हूँ, लेसन प्लान इज ए लर्निंग एंड टीचिंग एक्टिविटीज का एक रिकॉर्ड है, इसलिए हमको एक लेसन प्लान नहीं बनाना पड़ता है, हर क्लास के लिए हमको लेसन प्लान बनाना पड़ता है। इसलिए हम यहाँ पे मेंशन करेंगे लेसन प्लान का जो नंबर है, लेसन प्लान नंबर 1, लेसन प्लान नंबर 2 और लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, लाइक दिस। उसके बाद जैसे कि कल भी हम डिस्कस किए थे कि फर्स्ट जो उसका लेसन प्लान के अंदर जो फेज आता है, जो 4 फेज है हमारा, 4 फेजेस होता है, उसके अंतर्गत हमारा जो फर्स्ट फेज होता है वो है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के अंदर बहुत नीट एंड क्लीन वे में आपको टाइटल ऑफ द लेसन लिखना पड़ता है, मतलब लेसन का नाम क्या है, कौन सा टाइटल है। एंड ये टाइटल आपको कहाँ से मिलेगा, आप 2 डॉक्यूमेंट्स को रेफर कर सकते हो, एक तो है आपका सिलेबस, सेकेंड इज आपका क्या, आपका बुक, जो भी आप स्टडी मटेरियल यूज कर रहे हो उससे भी आप ले सकते हो कि कौन सा टाइटल में लेसन प्लान के अंदर डालूंगा, आज के क्लास में मुझे क्या पढ़ना है। ओके, उसके बाद उसका सब मतलब कंटेंट आता है, जैसे प्रिपरेशन इज द फर्स्ट कंटेंट, उसका सब कंटेंट आता है ऑब्जेक्टिव्स। नाउ ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आप, ये बहुत मायने रखता है, बिकॉज विदाउट ऑब्जेक्टिव देयर इज नो मीनिंग ऑफ द लेसन प्लान। तो क्यों पढ़ा रहे हो क्लास में, ये चीज क्यों कवर कर रहे हो, ये चीज मेंशन होना बहुत जरूरी होता है। यानी ये ऑब्जेक्टिव्स भी आपका जो लर्निंग आउटकम्स होता है वहां से भी मिल जाएगा आपको, या फिर आप बुक, जो आप जैसे आप पढ़ रहे हो जो बुक में, उसमें भी लिखा होता है ये पर्टिकुलर चैप्टर, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं, उसके अंदर जो ये चैप्टर और यूनिट पढ़ रहे हैं उसका लर्निंग आउटकम्स क्या है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है। नाउ दिस ऑब्जेक्टिव्स को आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगेन ये चीज भी मैं कल आपको बताया था कि आप कितने ऑब्जेक्टिव्स वहां पे डाल सकते हो। नहीं, वैसा कोई नंबर नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने ऑब्जेक्टिव्स को आज कवर करना चाहते हो। ओके, कितने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, आपका जो ड्यूरेशन है हो सकता है ये 30 मिनट का क्लास हो, देन यू कैन नॉट कवर 2 and 3 ऑब्जेक्टिव्स एट ए टाइम, राइट। सो आप ये नहीं कर सकते, इसलिए आप इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को लिमिट कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। 2 ऑब्जेक्टिव्स को मुझे कवर करने हैं आज के लेसन के दौरान, देन आई कैन पुट ओनली 2 ऑब्जेक्टिव्स। 4 ऑब्जेक्टिव्स को कर सकता हूं इफ इट इज अ 1 hour क्लास, देन आई कैन, और 2 hour क्लास, ओके, देन आई कैन पुट मोर देन 2 आल्सो। ओके, इट डिपेंड्स ऑन यू as a teacher, on you means as a teacher, आपको डिफाइन करना है यहाँ। देन मेजरेबल एक्शन वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स बहुत सारे होते हैं, मतलब एक्शन वर्ब्स का काम है कि वो पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं जिससे कि पता चलता है कि हम ये करने वाले हैं। ओके, टू डिस्क्राइब, टू कैलकुलेट, ओके, दीज आर द एक्शन वर्ब, दीज आर द एक्शन वर्ड्स। ओके, मतलब ऑब्जेक्टिव के दौरान हम क्या क्या अचीव करने वाले हैं। हो सकता है हम उसको बाय डूइंग हो सकता है, बाय रीडिंग हो सकता है, बाय डिस्क्राइबिंग हो सकता है, बाय डिस्कसिंग हो सकता है। ऑल दीज आर एक्शन काइंड ऑफ वर्ड्स। ओके, नाउ उसका एक लिस्ट है, कौन कौन सा एक्शन वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं। आज पर दैट लिस्ट हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो वर्ड यूज करेंगे। ओके, जैसे कि हम कोई खेल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टू रन, वो जो गेम है, लेट्स से वो एक गेम के अंदर एनुअल स्पोर्ट्स चल रहा है, हम पार्टिसिपेट एज ए रनर कर रहे हैं, टू रन, द रन इज एक्शन वर्ड। ओके, क्या एक्शन हम परफॉर्म करने वाले हैं, राइट। वैसे ही पढ़ाई के दौरान हम क्या एक्शन परफॉर्म करने वाले हैं, एंड उसके लिए कोई स्पेसिफिक वर्ड्स डिफाइन किया गया है जिसको कि खास करके लेसन प्लान, सिलेबस डेवलपमेंट, ये सारे चीज में उसको यूज किया जाता है। उसका लिस्ट भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। Then ये सारे presentation should not be too much too less for a single sitting class, right? At least 2 objectives and maximum of 4 objectives, जो कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ।
उसके बाद आपका आता है टीचिंग एड्स। वो बहुत एसेंशियल है। टीचिंग एड्स क्यों एसेंशियल है? बिकॉज विदाउट टीचिंग एड आप कोई क्लास नहीं ले सकते। ओके, उस टीचिंग एड्स के अंदर कुछ भी आ सकता है, आपका चॉक, डस्टर, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर सिस्टम, ये टेबल्स, एवरीथिंग। जो चीज को लेके आप ये वाला जो छड़ी में पकड़ा हूं, पॉइंटर में पकड़ा हूं, दैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ टीचिंग एड। And I am using this teaching aid for this class means I have to write this teaching aid included in my lesson plan. It needs to be included. Okay. So that मैं इसको लेकर जाऊंगा उस लेसन में जाने से पहले I will prepare with this book, this marker, this projector, this computer system, ये सारे टीचिंग एड, टीचिंग के दौरान मैं इस सारे चीज को यूज करूंगा, इसलिए उसको मुझे यहाँ पे मेंशन करना होता है। देन आपका आता है थर्ड वाला पार्ट, इंट्रोडक्शन। ओके, नाउ मैं बताया था प्रिपरेशन के अंदर इंट्रोडक्शन पार्ट आता है, एंड इंट्रोडक्शन के अंदर दो चीज के ऊपर हमको फोकस करना पड़ता है। एक है आपका रिव्यू एंड सेकंड वन इज मोटिवेशन। रिव्यू इज ऑलवेज रिलेटेड टू द प्रीवियस क्लास। ओके, प्रीवियस क्लास मींस laying the learners previous knowledge to connect the present lesson। नाउ अगर मेरा जो आज का लेसन है, अगर वो मेरा प्रीवियस लेसन का आधा अधूरा पार्ट है, ओके, तो इन दैट केस मुझे क्या करना है, प्रीवियस लेसन में हम क्या पढ़े थे, ए ब्रीफ आइडिया, ए 1 लाइन और 2 लाइन आइडिया आई नीड टू पुट इन द रिव्यू सेक्शन ऑफ द इंट्रोडक्शन पार्ट अंडर प्रिपरेशन हेडिंग। ओके, प्रिपरेशन हेडिंग के अंदर जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, उसके अंदर जो रिव्यू सेक्शन है, वहां पे मुझे प्रीवियस क्लास में और प्रीवियस नॉलेज के बारे में डिस्कस करना है। मानिए आप बेसिक कोर्स करके आए हैं, राइट, तो बेसिक कोर्स में पर्टिकुलरली आज का जो लेसन है, क्या क्या चीज आप पढ़े थे, एंड उसको मुझे यहाँ पे मेंशन करना है, क्योंकि आज का क्लास उसका एडवांस वर्जन है। अगर मैं ये चीज मेंशन नहीं करूंगा, देन ए टीचर, एज ए टीचर आई कैन नॉट फील कंफर्टेबल टू रन दिस लेसन इन दिस पर्टिकुलर डेट एंड टाइम। तो दैट्स व्हाई मुझे ये रिव्यू सेक्शन में ये चीज लिखना है। देन कम्स योर मोटिवेशन। नाउ इन द मोटिवेशन, बिकॉज विदाउट मोटिवेशन self confidence cannot build up okay among the students, so I need to, मुझे क्या करना है, मोटिवेशन सेक्शन में आज का लेसन किस लिए है, क्यों पढ़ रहे हैं, उसके बारे में मुझे मेंशन करना है। ओके, सो देयर कम्स द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन सेक्शन। सो प्रिपरेशन सेक्शन का एंडिंग वहां पे हो जाता है। क्या आप कंप्लीट जो पढ़ाएंगे उसके बारे में, हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा मोटिवेशन क्या है, वो सारे हमारा फर्स्ट सेक्शन में है, प्रिपरेशन सेक्शन में है। अब हम क्या पढ़ेंगे, क्या क्या चीज यूज करेंगे, कैसे प्रेजेंट करेंगे, राइट, ये सारे चीज हमको प्रेजेंटेशन सेक्शन में मेंशन करना है। तो प्रेजेंटेशन सेक्शन में ये आप टेबल देख पा रहे हो, इस टेबल के अंदर देखिए मेरे पास 3 कॉलम्स है, एक है डेवलपमेंट्स और टॉपिक्स, देन सेकंड इज इंफॉर्मेशन पॉइंट, थर्ड इज हिंट। ओके, सो इसमें क्या क्या हम लिख सकते हैं। नाउ डेवलपमेंट और टॉपिक्स के अंदर जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे उसको हम मेंशन करेंगे, लाइक डेवलपमेंट ऑफ प्रिपरेशन स्टेप, जो प्रिपरेशन स्टेप्स पे हम लिखे हैं, राइट, उसका डेवलपमेंट। जैसे मैं बताया था आपको, एडी मॉडल के दौरान हम कुछ चीज डिजाइन कर रहे हैं, नाउ डिजाइन के अंदर जो जो चीज हम डिसाइड किए हैं उसका हम डेवलपमेंट करेंगे, कंटेंट डेवलपमेंट करेंगे। वैसे ही प्रिपरेशन फेज में जो हम डिसाइड किए ये चीज हम पढ़ने वाले हैं एज पर द ऑब्जेक्टिव्स, ना उसका डेवलपमेंट करेंगे। यहाँ पे डेवलपमेंट कैसे करेंगे, वो चीज को प्रेजेंट करके। किसको प्रेजेंट करेंगे, अपने स्टूडेंट्स को प्रेजेंट करेंगे। क्या टॉपिक प्रेजेंट करेंगे, वो टॉपिक यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे कि बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर लेट्स है, जो टॉपिक आप ले रहे हो उस टॉपिक को आपको मेंशन करना है, एंड ये टॉपिक किससे रिलेटेड होना चाहिए, वेरी सिंपल, देखिए इस टाइटल से रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि ये टाइटल आप पढ़ा रहे हो। ये टाइटल, एक टाइटल के अंदर बहुत सारा टॉपिक हो सकता है, ओके, तो वही वाला टॉपिक को यहाँ पे आपको मेंशन करना है, ठीक है। रेफरेंस टू द ऑब्जेक्टिव्स, कहाँ पे है ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फिर उसके बाद आता है आपका डेफिनेशन एंड इंपोर्टेंट पॉइंट्स विद रेफरेंस टू द कंटेंट टॉपिक। यहाँ पे आप जो टॉपिक लिखे हैं, राइट, उस रिलेटेड जो भी इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, उसको यहाँ पे आपको मेंशन करना है। ऐसा नहीं कि इतना ही ओनली पॉइंट मुझे पढ़ाना है, नो, दीज आर द इंपोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ये टॉपिक रिलेटेड जो जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, डेफिनेशन से, छोटा मोटा पिक्चर से, छोटा टेबल से, ओके, कुछ हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन है,
देन वहां पे यहाँ पे इसको मेंशन आप कर सकते हैं। ओके, छोटा डेफिनेशन है। लेट से आप पढ़ा रहे हो कि करिकुलम एंड सिलेबस के अंदर क्या अंतर है, ठीक है। तो करिकुलम एंड सिलेबस के अंदर जो जो अंतर है, 4-4 पॉइंट इधर, 4-4 पॉइंट इधर, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। या फिर आप पढ़ा रहे हो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में क्या अंतर है। नाउ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में आप थोड़ा थोड़ा यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, दिस इज कॉल्ड क्या, दिस इज द इंफॉर्मेशन पॉइंट्स, उसको हम इंफॉर्मेशन पॉइंट्स बोलते हैं। आपका जो टॉपिक है, आपका जो भी मतलब ट्रेड है, उस रिलेटेड आप चीज को लिख सकते हो। पूरा नहीं लिखना है, आप वही 5 पॉइंट को बहुत एलाबोरेटली डिस्कस कर सकते हो क्लास में, बट 5 पॉइंट्स एज ए रिमेंबरिंग आप यहाँ पे लिख सकते हो। देन यहाँ पे आता है आपका हिंट। हिंट इज ए काइंड ऑफ रेफरेंस, क्या चीज को आप रेफर कर रहे हो। ओके, क्या क्या हो सकता है, स्पॉट हिंट हो सकता है, सिंबल्स, सर्किट चार्ट, ट्रांसपेरेंसी एक्सेट्रा। ओके, मतलब ये सारे चीज को आप रेफर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ पे प्रोजेक्टर भी लगा है, राइट, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड भी है, एंड वहां पे एक मेरा चार्ट है, चार्ट पेपर है। ओके, चार्ट प्रेजेंट कर रहा हूँ। नाउ चार्ट प्रेजेंट जो कर रहा हूँ, दिस इज योर स्पॉट हिंट। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ चार्ट पेपर। ओके, सो चार्ट पेपर लेके मैं आज का लेसन ये लूंगा, दिस इज कॉल्ड योर स्पॉट हिंट। जब भी मैं पढ़ाने जाऊंगा, मैं चार्ट को पहले लगाऊंगा, बिकॉज चार्ट पेपर इज अंडर द स्पॉट हिंट। ओके, मैं पढ़ाने के लिए आज का टॉपिक जाऊंगा, मतलब मुझे चार्ट पेपर वहां पे लगाना है। कोई हार्डवेयर डिवाइसेस में यूज कर रहा हूँ, राइट, कोई हार्डवेयर डिवाइसेस मुझे आज दिखाना है क्लास में, देन आई हैव टू मेंशन दिस ना, ये पर्टिकुलर हार्डवेयर, ये DDR3 रैम में आपको दिखा रहा हूँ, सो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। ओके, बिना उसके आप आज के क्लास नहीं ले सकते, उसका मतलब वही है कि आप उसको मेंशन करना है। जैसे कि मैं आज का टॉपिक ये बुक से लिया हूँ, देन आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो ये पर्टिकुलर बुक का नेम। ओके, नाउ दिस इज ए काइंड ऑफ रेफरेंस। सो जब भी मैं क्लास के लिए जाऊंगा, ये सारे चीज में लेके जाऊंगा, मेरे चार्ट पेपर मेरे पास होना चाहिए, ठीक है। इट इज नॉट ए टीचिंग एड, रिमेंबर दिस, ऑलवेज नॉट ए टीचिंग एड। कोई भी चीज हो सकता है जो कि रिलेटेड हो सकता है। ओके, जिस चीज को आप दिखा के पढ़ाना चाहते हो, जिसको आप रेफर करके पढ़ाओगे, या फिर आप वेब कोई वेबसाइट से कोई पिक्चर लिए हैं, इमेज लिए हैं, ठीक है, उसको भी आप मेंशन कर सकते हो, वेब लिंक भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। गेटिंग? सो दिस इज कॉल्ड योर हिंट। क्लास है तो छोटा होगा, 1 घंटे का क्लास है तो प्रेजेंटेशन सेक्शन उतना बड़ा होगा। Here comes your application part, is the third part of your lesson plan. एप्लीकेशन के अंदर, जैसे मैं कल भी बताया था, where to apply the knowledge, कहाँ पे अप्लाई करोगे, ये सारे सीखने के बाद क्या अप्लाई करोगे, कैसे अप्लाई करोगे, कहाँ पे अप्लाई करोगे आपका ये नॉलेज एंड स्किल। सो उसके अंतर्गत आप क्या लिख सकते हो, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज गेन्ड, इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग। क्या टीचिंग का इफेक्टिवनेस है, क्यों पढ़े आज का चीज, वो पढ़ने के बाद हम क्या कर सकते हैं, व्हाट स्टूडेंट कैन डू आफ्टर लर्निंग पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ योर टॉपिक। ये टॉपिक पढ़ने के बाद वो क्या कर सकते हैं, वो भी तो आपको मेंशन करना है ना, नहीं तो फिर बिना, जैसे हम बोल रहे हैं ना, प्रिपरेशन सेक्शन में मोटिवेशन डाल रहे हैं, क्यों पढ़ने वाले हैं, उसके बाद प्रेजेंटेशन आता है, अभी प्रेजेंटेशन खत्म हो गया तो क्या सीखे, कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ये चीज जो आप सीखे हो। सो दैट यू नीड टू मेंशन हियर, आपको ये चीज यहाँ पे मेंशन करना है। Ability to use the learned material in new and concrete situation, learning outcomes requires higher level of understanding. Check how well the learner uses facts, principles, rules and theories in solving the problem. Ask developing questions, probing questions, interact with the trainees, ask simple and direct questions. आपके पास बहुत ऑप्शन है, गेटिंग, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो, सिंपल क्वेश्चंस पूछ सकते हो, या फिर एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम दे सकते हो, राइट। जैसे कि आप कोई कंडीशन, सारे चीज जो ये होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैं अपना दिमाग को कितने अच्छे तरीके से यूज कर सकता हूँ, कैसे यूज करूंगा, बिकॉज ऑफ दिस लेसन, जो आज मैं लेसन में लर्न किया उससे ही मैं यूज कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये सारे चीज जो होता है आपको एप्लीकेशन के अंदर डालना है, आपके ऊपर, टीचर के ऊपर डिपेंड करता है किस टाइप का एप्लीकेशन यहाँ पे डाल सकता है। सिंपल क्वेश्चन हो सकता है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, कोई साइकोमेट्रिक टेस्ट वाला क्वेश्चन हो सकता है, आपका दिमाग का कितना फास्ट काम कर रहा है उसको भी आप डाल सकते हो इधर। ओके, वो सारे टाइप के क्वेश्चंस वगैरह आप एप्लीकेशन सेक्शन में डाल सकते हो। देन उसके बाद आता है आपका समरी। नाउ रिकैपिचुलेट द लेसन विद रेफरेंस टू द ऑब्जेक्टिव्स। अब समरी में हम क्या करेंगे, जनरली हम समरी में क्या करते हैं,
समराइज करते हैं आज क्या क्या पढ़े, मतलब क्या है आज का जो ऑब्जेक्टिव्स था उसको हम कितना जस्टिफाई कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स हमारा कहाँ पे मेंशन था, प्रिपरेशन सेक्शन में मेंशन था। तो उसके बाद लास्ट पे हम समरी करेंगे, मतलब आज का ऑब्जेक्टिव्स क्लास का ये था, उसके लिए हम ये किए। आज का क्लास का ऑब्जेक्टिव, सेकंड ऑब्जेक्टिव ये था, उसके लिए हम ये प्रेजेंटेशन किए एंड इसको ऐसे ही समझा है। ओके, वो वाला चीज आपको समरी में डालना है। रिकैपिचुलेट मतलब समराइज द ओवरऑल क्लास, क्या क्या हुआ, क्वेश्चंस पूछा गया, इंटरैक्शन हुआ, डिस्क्रिप्शंस हुआ, मॉडल दिखाया गया। सो दीज थिंग्स यू हैव टू मेंशन इन द समरी सेक्शन। ओके, और योर जो एप्लीकेशन का एंड वाला पार्ट है वहां पे आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो एंड ऑफ द लेसन प्लान है टेस्ट और इवैल्यूएशन। टेस्ट के अंदर वेरी सिंपल है, यू हैव टू गिव सर्टेन असाइनमेंट्स टू द स्टूडेंट्स। असाइनमेंट स्टूडेंट्स को देना है। ओके, जैसे एप्लीकेशन एंड टेस्ट वो डिफरेंट है। एप्लीकेशन में आप जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कितना डेवलप हुआ है उसको आप टेस्ट करोगे, या फिर उस सिचुएशन दे सकते हो। उसमें आप असाइनमेंट दो नहीं दो, कुछ डिस्कस कर सकते हो। नहीं, ये चीज हम सीखे, यहाँ हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। पर असाइनमेंट यू हैव टू गिव सर्टेन टेस्ट टू द स्टूडेंट। आप स्टूडेंट्स को टेस्ट दोगे करके लाने के लिए कुछ चीज, कोई एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकता है, कोई सिचुएशनल बेस्ड असाइनमेंट हो सकता है। ओके, तो ये सारे चीज आपको असाइनमेंट के अंदर डालना है। टू बी गिवन टू द ट्रेनीज कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ए सेपरेट असाइनमेंट शीट में बी एनक्लोज्ड। यहाँ पे स्टूडेंट्स को असाइनमेंट शीट एनक्लोज करना होगा। ओके, ये पर्टिकुलर लेसन, और जब स्टूडेंट आपको सबमिट करेंगे वहां पे लेसन नंबर डाल देंगे, कौन से टीचर ने कौन से लेसन के लिए ये असाइनमेंट दिए हैं, देन दे हैव टू सबमिट द असाइनमेंट्स। देन रेफरेंसेस में क्या क्या चीज डाल सकते हो, बुक नेम, देन ऑथर नेम फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। जो बुक आप यूज कर रहे हो इसके लिए आप कहाँ पे रेफर कर सकते हो। आपका स्पॉट हिंट सेक्शन जो था वहां पे आप सारे चीज लिखे थे, ये वाला चीज यहाँ पे भी आप डाल सकते हो। ये लेसन को प्रिपेयर करने के लिए आज जो पढ़ाया गया मैं कहाँ से किस से हेल्प लिया हूँ, सो ये सारे चीज आप रेफरेंस सेक्शन में डाल सकते हो। देन आप उसमें लास्ट में लिखना है नेक्स्ट लेसन क्या है। जो नेक्स्ट लेसन है, जैसे लेसन 10 आज है तो लेसन 11 में क्या पढ़ाया जाएगा। लेसन 10 के अंदर मैं दो चीज लिख रहा हूँ, लेसन 11 में क्या पढ़ाया जाएगा, प्रिपरेशन फेज में लिखा, लेसन 9 में हम क्या पढ़े थे। ठीक है, सो ये इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं कि आज का लेसन कंप्लीट है मतलब खत्म है, उसके बाद और कुछ चीज पढ़ेंगे, नॉट लाइक दैट। आज का लेसन कंप्लीट हुआ मींस आई हैव टू प्रिपेयर फॉर द सेकंड लेसन और नेक्स्ट लेसन, एंड दैट आई नीड टू राइट हियर। कुछ नहीं, जस्ट सिंपल आप क्या लिखना है, नेक्स्ट लेसन का जो टाइटल है उसको मेंशन कर दो। ओके, नाउ ऐसे ही करके आप लेसन प्लान आपका बना सकते हो। ठीक है।